नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। देखिए, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि जो रसिया को जो सस्पेंड कर दिया गया है, जो एफएटीएफ ग्रुप से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब ये बड़ा सैड न्यूज़ है रसिया के लिए, ना केवल रसिया के लिए, इंडिया के लिए भी सैड न्यूज़ है। क्योंकि कई बार ना, जितना भी बार जो एफएटीएफ में इंडिया का हमेशा साथ मिला था रसिया का। लेकिन जो एफएटीएफ ग्रुप है, अब वो रसिया को सस्पेंड कर चुका है। कारण कारण देखिए, वही कारण कि रसिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए, डायरेक्टली नहीं बता पा रहा है एफएटीएफ, लेकिन उसका कहना है कि जो एफएटीएफ का जो स्टैंडर्ड्स है, उसके जो लेवल पे जो रसिया है वो उतर नहीं पा रहा है, जिसके कारण रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है एफएटीएफ ग्रुप से। अब इस एफएटीएफ ग्रुप होता क्या है? एफएटीएफ ग्रुप का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसको गठन किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। जो फ्रांस के पेरिस जो शहर है वहाँ पे किया गया था। इसके टोटल जो मेंबर्स है 39 मेंबर्स है। अब कई बार ना जो यूरोप है अपना जो पावर दिखाता है, वो कई ऐसे संस्थान के थ्रू दिखाता है जिससे वो अल्टीमेटली जो कोई कंट्रीज होता है उसका इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद करता है। रसिया के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। अब कई अजीब बात है कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है, लेकिन जो रसिया ऐसे कंट्रीज है जो मतलब टेरर फाइनेंसिंग में रहता ही नहीं है, उसको जो ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रसिया को आने वाले समय में ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। जी हाँ, ब्लैक लिस्ट में भी रसिया को डाला जा सकता है, ऐसा यूरोप का विचार है। देखिए, गजब मतलब जो बात है ना जियोपॉलिटिकली, ये गजब चेंज होता है, एक तरफ से डायरेक्टली चेंज हो जाता है। अभी पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में इतने बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एफएटीएफ को क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में रहने लायक नहीं, उसको हटा दिया गया है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि रसिया जैसा देश कभी आज तक टेरर फाइनेंसिंग में गया नहीं, और उसको आप ब्लैक लिस्ट में और फिर सस्पेंड कर रहे हैं एफएटीएफ ग्रुप से। बड़ा अजीब बात होता है। अब ब्लैक लिस्ट में ना, अगर आप लिस्ट देखें तो ब्लैक लिस्ट में जो एफएटीएफ ग्रुप में है वो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। अब फिर क्या हुआ है कि एफएटीएफ ना कई बार क्या करता है, जो मुझे लगता है ना कि यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर कोई सबसे रेपुटेशंस वाली संस्था थी तो एफएटीएफ था। और एफएटीएफ का ना प्रॉपर एक जो फोर्स था, टास्क फोर्स था, वो प्रॉपर काम करता था किसी कंट्री पर, वो फाइनली सभी इंस्टीट्यूशन मानते थे। लेकिन अभी ना पॉलिटिकली जो डिवाइड हो चुका है, जो यूरोप में बढ़ चुका है काफ़ी बार, ये यूरोप और ये रसिया के बीच में काफ़ी बार बीच में जो है ना वो बढ़ चुका है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ अब उतना बड़ा रहा नहीं और उस तरह का कोई काम कर नहीं रहा। और हाल ही में देखा गया है कि जो रसिया के अलावा, रसिया को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जो साउथ अफ्रीका है वो कई बार ना क्या किया है कि जो रसिया का इन्वेजन था, इस वर्ड इन्वेजन, तो यूनाइटेड नेशंस में कई बार वोटिंग हुआ तो वहाँ साउथ अफ्रीका ना पूरी तरह से रसिया को कंडेम करने से मना कर दिया और वेस्ट को ये बोला कि हम कंडेम रसिया को नहीं करेंगे। इसके बावजूद क्या हुआ कि रसिया को कंडेम नहीं किया गया। कई बार ना वेस्टर्न कंट्री के जो साथ है वो साउथ अफ्रीका बोलने से मना कर देता, परहेज करता था कि इन्वेजन रसिया ने किया है। उसके बाद आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच में एक बड़े लेवल पर युद्धाभ्यास हुआ था। उसमें जो रसिया का जो बहुत बड़ा मिसाइल था वो उसके उसमें परीक्षण भी हुआ था, और रसिया अपने आप को दिखाना चाहता था कि हम भले ही युद्ध में व्यस्त हो लेकिन यहाँ भी हम अभी पावरफुल हैं और बने रहेंगे। इसके कारण ना कि साउथ अफ्रीका केवल ज्वाइन किया, ये उसको ना ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब देखिए क्या कहूँ, अब कुछ वर्ड ही नहीं मेरे पास कि एफएटीएफ कहाँ एक संस्था था। आज देखिए एफएटीएफ का क्या रेपुटेशन दुनिया में आ गया है। जो जियोपॉलिटिक्स है ना ऐसे ही बदलता है, रातों रात बदलता है। रसिया को देखिए सस्पेंड करने, और कई बार तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम मैगजीन का कि रसिया डजंट बिलोंग इन द यूनाइटेड नेशंस। अब रसिया को ना यूनाइटेड नेशन से भी साइड किया जा रहा है। अब ये दुनिया के लिए ना ड्रास्टिक मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए रसिया को ना एक तरह से आप साइड कर रहे हैं, दुनिया से एक अलग खेमे में उसको जाने दे रहे हैं। तो रसिया कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सोचेगा, क्योंकि अगर आप दुनिया से किसी देश को एक तरफ पूरी तरफ से हटा सकते हैं, हटा देना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर रसिया इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग महसूस करता है तो व्लादिमीर पुतिन एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं दुनिया पर। और खासकर यूरोप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि रसिया को बाइकआउट करो सभी देश को द्वारा, और भारत पर भी अल्टीमेटली दबाव बनाया गया है।
तो FATF पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान को 2022 में अक्टूबर में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर बताया गया कि जो पाकिस्तान है, जो उसको एक लेवल का दिया गया है टास्क, और पाकिस्तान इस टास्क को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान ने बेसिकली किया कुछ नहीं, कुछ जो आतंकवादी ग्रुप थे उसके लीडर थे उसको जो जेल में कुछ दिनों के लिए डाला। लेकिन फिर न्यूज आ रहा है कि जो हिजबुल चीफ है रावलपिंडी में देखा गया, हिजबुल का जो चीफ है वो रावलपिंडी में खुलेआम देखा गया फ्यूनरल में। और तब से जो FATF है फिर पाकिस्तान को वार्न किया है कि आपको ग्रे लिस्ट में आप जा सकते हैं, इसलिए जो आप कड़ा एक्शन लीजिए। अब देखिए पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान में इतने बड़े टेररिस्ट लगातार अटैक हो रहे हैं, फिर भी FATF, जबकि खुला जो देखा गया है, जो फ्यूनरल में जो हिजबुल्ला चीफ है उसको देखा गया है, फिर भी FATF इतना बड़ा टास्क फोर्स जो गठित नहीं किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहा है। लेकिन रसिया से आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया जानता है कि रसिया कभी भी टेरर फाइनेंस नहीं करता है और इसमें कभी रसिया जो है संलिप्त नहीं रहता है। इसके बावजूद रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है कि मापदंडों पर रसिया खड़ा नहीं उतर रहा है FATF के। आखिर कौन से मापदंड है? मुझे तो पता है, जहाँ तक कि जो FATF का गठन हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट जो फाइनेंस था उसको रखने के लिए। अब पता नहीं ये कौन सा स्टैंडर्ड जो है ये FATF का सामने आया है और रसिया को सस्पेंड करने के लिए आया है। अब रसिया, देखिए रसिया आप सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि रसिया कभी भी टेरर फाइनेंस नहीं करता है, यहाँ तक सपोर्ट भी नहीं करता है। लेकिन FATF ने एक बार रसिया को उकसा रहा है कि रसिया कुछ बड़ा करे दुनिया में। देखिएगा आने वाले समय में ना रसिया इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि दुनिया में ना कुछ बड़ा सोचने वाला है रसिया, और इसको दुनिया को खमियाजा ना भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो ब्लैक लिस्ट है उसमें जो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है, ये तीनों कंट्री आते हैं, समझ में आता है। लेकिन आप रसिया को उसमें धकेलना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या कारण है रसिया का? तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो राजनीतिक दबाव है वो FATF पर काम कर रहा है यूरोप का, और यूरोप भी इस पावर को आजमा रहा है। अब रसिया पे कोई भी पावर जो है यूरोप का, कोई भी सैंक्शंस वो काम नहीं कर रहा है। और हाल ही में आया है न्यूज ये आ रहा है कि जो यूरोप है वो रसिया पर फिर एक बार सैंक्शंस की बारिश करने वाली है। अब कितना सैंक्शंस लगाएंगे वो लोग? पहले ही इतना सारा सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन। अब रसिया ना एक इससे पहले भी सस्पेंड हो चुका है ह्यूमन राइट काउंसिल से, UN के। अब यूनाइटेड नेशंस ना, रसिया को बात चल रही है कि यूनाइटेड नेशंस से भी रसिया को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, क्योंकि रसिया ने यूनाइटेड नेशंस के मापदंड पर खड़ा नहीं होता है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो दूसरे देश को इन्विजन करता है। अब मुझे पता नहीं चलता कि कौन से मापदंड की बात करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है, जब चाइना इंडिया पर अटैक करता है, दुनिया में और भी कई देश हैं, वहाँ जो ताइवान पर अटैक करता है, तो आपका ये चार्टर का नियम में नहीं आता है। लेकिन जब रसिया और यूक्रेन की बात आती है, रसिया की बात आती है, आपको दुनिया के कई तरह के नियम जो है आपको दिखने लगते हैं। तो फाइनेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए आपने लिया था, लेकिन आप आज इस संस्था का जो रेपुटेशन है धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं। और बेसिकली जो देखिए ग्रे लिस्ट क्या होता है, ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री है तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है FATF के द्वारा, और दुनिया के कई संगठन है और भी FATF के कई ग्रुप चलते हैं, उस सभी के द्वारा उस देश का जो है मॉनिटरिंग किया जाता है, और उस देश को लोन मिलना कहीं से बहुत मुश्किल काम होता है। अब ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट जाने का मतलब होता है कि वो कंट्री प्रॉपर FATF की गाइडलाइन को नहीं मान रही है, और उस देश में जो टेरर फाइनेंसिंग है लगातार चल रहा है, करप्शन लगातार चल रहा है, तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। एक होता है व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में वैसे कंट्री को डाला जाता है जिस कंट्री में कोई भी इस तरह का फाइनेंसिंग नहीं है, ना कोई करप्शन चल रहा है, उस तरह को व्हाइट लिस्ट में डाला जाता है। टोटल 39 मेंबर है इसके, और इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब पाकिस्तान FATF में ये जो बात है, ये क्या है, कितना बार कह चुका है कि पॉलिटिक्स होता है, जो FATF होते उसमें काफ़ी बड़े लेवल पॉलिटिक्स होता है। और अब जो टाइम आ गया है, पाकिस्तान इसको लेकर खुलकर बोल सकता है दुनिया में कि देखिए पाकिस्तान को जबरदस्ती डाला जा रहा है इसमें पॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि रसिया को भी निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को उठाएगा, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया को भी एक रास्ता अपनाना होगा कि या तो आप रसिया की तरफ जाइए या फिर वेस्ट की तरफ, क्योंकि उस समय आपके पास मौका रहेगा नहीं। क्योंकि जब फाइनली बात आएगा जो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होगा या फिर FATF में, तो आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेना होगा। तो इंडिया के लिए भी एक कड़ा दिन आने वाला है, एक बहुत जो वो टाइम होता है कि आपको एक ना एक तरफ जाना ही है, उस लेवल का टाइम इंडिया के पास भी आने वाला है। FATF पुट्स साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया ऑन ग्रे लिस्ट।
अभी दोनों दोनों देशों को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और साउथ अफ्रीका को कोई इंसिडेंट कहिए या फिर ये जो जानबूझकर कहिए कि इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और साउथ अफ्रीका कहिए आप पाकिस्तान को बाहर निकालते हैं, कई तरह की जो यहाँ अब एफएटीएफ एक ही चीज़ पे काम नहीं करते। एफएटीएफ अलग अलग एरिया में काम करता है, करप्शन में, डिजिटलाइजेशन में, टेररिस्ट फाइनेंस में, जो वर्चुअल एसेट्स है, इस सारे चीज़ों को देखता है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं, उस सारे चीज़ों को देखता है और तब मॉनिटरिंग करता है। लेकिन अभी जो मॉनिटरिंग है, ये जो डेवलप हो रहा है रसिया और यूक्रेन वॉर से लेकर के, इस तरह का अगर कोई अपडेट आता है तो मैं इस पर और भी वीडियो आगे लेके आऊँगा। लेकिन आपका क्या कहना है आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ इसमें शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।